नागरी लिपि। दोस्तों, यह पाठ गुणाकर मूले द्वारा रचित है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था और सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि जो कि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। लेखक ने बताया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी में ही लिखी जाती है। नेपाल की नेवाड़ी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी की लिपि भी देवनागरी ही है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही है। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से भिन्न नहीं है। ठीक उसी प्रकार बंगला लिपि भी नागरी लिपि की पुत्री नहीं, बहन के समान है। नागरी लिपि की एक और विशेषता यह है कि दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ आदि जितनी भाषाएं हैं, इनकी भी उत्पत्ति नागरी लिपि की तरह ही ब्राह्मी लिपि से हुई है। प्राचीन काल में पोथियां लिखने के लिए भी नागरी लिपि का ही प्रयोग होता था। दक्षिण भारत के राजेंद्र जैसे महाप्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर और 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी में ही अंकित है। मोहम्मद गजनवी के भी तकसाली चांदी के सिक्कों पर जो लाहौर में ढाले गए थे, नागरी लिपि ही अंकित है। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द ही खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने भी जो सिक्का चलवाया था, उस पर राम सीता की आकृति और राम सिया शब्द नागरी में ही अंकित करवाए थे। नागरी लिपि को नागरी, देवनागरी, नंदी नागरी भी कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। विद्वानों का मानना यह है कि काशी को देवनागरी भी कहते थे, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि पाटलिपुत्र को भी नगर कहते थे, इसी कारण कहीं नागरी नाम पड़ा होगा। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख में जिस लिपि का प्रयोग किया उसे नंदी नागरी भी कहते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु नागरी लिपि में मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि वैदिक साहित्य भी नागरी में ही लिखा गया होगा। पूरे भारतवर्ष में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं की भी उत्पत्ति हुई है। नागरी लिपि देवनागरी लिपि में लिखा गया निबंध है। यह लिपि अति प्राचीन है। लगभग 2 सदी पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। इसी लिपि में पुस्तकें छपने लगी, अतः इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। देवनागरी का संबंध लेखक ने कई भारतीय लिपियों से बताया है। संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है, वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। इस लिपि से गुजराती, बंगाली आदि लिपि संबंधित है। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के
विजयनगर के शास्त्रों में अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। महाराष्ट्र में नंदी नगर प्रसिद्ध थे। वहाँ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। इसी प्रकार नागरी या देवनागरी लिपि भारत की उत्कृष्ट, प्राचीन और सुगम लिपि है। इसका प्रयोग सारे देश में अनेक शिलालेखों, ताम्रपत्रों, राज्य क्षेत्रों आदि में हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।